स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, भारत में चैरिटी यानी दान भाव या परोपकार के लिए स्ट्रॉन्ग कल्चरल बैकिंग रही है और ये हमारे वैल्यू सिस्टम और मोरल एजुकेशन के साथ साथ रिलीजियस बिलीव्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है। अगर इस्लाम की बात करें तो ज़ाकत इस्लाम के 5 पिलर्स में से एक माना गया है। इसे इबादत का एक तरीका बताया गया है और मुस्लिम्स के लिए ये एक मैंडेटरी प्रोसेस है। ज़ाकत के तहत एक थ्रेशोल्ड से ऊपर एक्यूमुलेट की गई सारी वेल्थ का एक प्रपोर्शन हर साल डोनेट किया जाना मैंडेटरी है। इसी तरह हिंदुइज्म में पुरुषार्थ फिलॉसफी के तहत 5 महायज्ञ कराना इंसान की जिंदगी को मीनिंग देने के लिए जरूरी है। ब्राह्मण्स के लिए ब्रह्म यज्ञ, भगवान के लिए देव यज्ञ, एंसेस्टर्स के लिए पितृ यज्ञ, जानवरों के लिए भूता यज्ञ और फेलो ह्यूमन बीइंग्स के लिए मनुष्य यज्ञ कराना जरूरी माना गया है। ये सारे यज्ञ नेचर के हर एलिमेंट की तरफ चैरिटी करने के तरीके हैं। अच्छे कर्म करना एक अच्छे जीवन के लिए बहुत जरूरी माना गया है। सिखिज्म में सेवा को परम धर्म माना गया है और जरूरतमंदों के लिए लंगर व्यवस्था चैरिटी का आइडियल एग्जाम्पल है। इसी तरह बुद्धिज्म और जैनिज्म में अस्त्या और अपारिग्रह प्राइम टेनेट्स हैं, जिनका अर्थ है लालच से बचना और वेल्थ एक्यूमुलेट ना करके डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस करना। क्रिश्चियनिटी में चैरिटी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इंसान को भगवान के साथ कनेक्ट और यूनाइट करता है। दोस्तों, हमारे एंशिएंट सिविलाइजेशंस में एम्बाइडेड चैरिटी के ये आइडियल्स आज के समय में पहले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुके हैं। कैपिटलिज्म और मटेरियलिज्म की वजह से समाज में इनइक्वालिटी बहुत हाई लेवल पर पहुंच चुकी है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में टॉप 10% लोग देश की 57% वेल्थ ओन करते हैं, जबकि बॉटम 50% लोगों के पास वेल्थ का सिर्फ 13% है। इस सिचुएशन की वजह से सोशल अनरेस्ट क्रिएट होता है और क्राइम रेट्स इंक्रीज होते हैं। साथ ही सोशल कैपिटल यानी सामाजिक सद्भावना क्रिएट नहीं हो पाती, जो देश की यूनिटी, इंटेग्रिटी और डेवलपमेंट के लिए हानिकारक है। यही वजह है कि गांधी जी जैसे दूरदर्शी महात्मा ने ट्रस्टीशिप के कॉन्सेप्ट पर बहुत जोर दिया, जिसके अनुसार वेल्दी लोग उस वेल्थ के ओनर्स नहीं हैं, बल्कि उनका धर्म है वेल्थ को सोसाइटी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। आज हमारे देश में अजीम प्रेम जी और रतन टाटा जैसे महान फिलैंथ्रोपिस्ट मौजूद हैं, जो चैरिटी के आइडियल्स को जिंदा रखते हुए आए हैं। दोस्तों, आज की डिजिटल एज में कुछ ऐसे इनोवेशंस किए गए हैं जिनकी वजह से चैरिटी की नीड में लोगों को उन इंडिविजुअल से कनेक्ट किया जा सके जो चैरिटी करने की क्षमता रखते हैं। ऐसी ही एक इनोवेशन है क्राउड फंडिंग। लेकिन हर डिजिटल इनोवेशन की तरह क्राउड फंडिंग का भी गलत इस्तेमाल करके लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या है क्राउड फंडिंग, किस तरह क्राउड फंडिंग जरूरतमंद लोगों के लिए रामबाण साबित हुई है, लेकिन साथ ही देखेंगे कि किस तरह कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने काइंड हार्टेड लोगों का फायदा उठाने की कोशिश भी करी है। साथ ही जानेंगे कि कैसे हम पहचान सकते हैं कौन सा क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म या कैंपेन जेन्युइन है और कौन सा फेक। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो यूपीएससी मेंस के GS3 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट मॉडल सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, जिसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे। पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, इंटरप्शन के लिए माफी, पर यह कोई ऐड नहीं है। बस आपसे एक ऐसी इंफॉर्मेशन साझा करनी है जिसकी मदद से हम एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने की तरफ एक इम्पॉर्टेंट कदम उठा रहे हैं। स्टडी IQ ने अपना यूपीएससी प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव दिया जाएगा। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, 1-to-1 मेंटोरशिप, करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ। मात्र 19,499 की डिस्काउंटेड प्राइस पर अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, अगर आप या फिर आपके दोस्त या भाई बहन कभी भी यूपीएससी का एक सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो आई डोंट थिंक कि इससे बेहतर मौका फिर कभी मिलेगा। एंड जस्ट टू मेंशन, ये प्राइस लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है, तो कुछ ही समय में आप इन प्राइसेस में एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखेंगे। दोस्तों, क्लासेस की शुरुआत 1 अगस्त शाम 6 बजे से हो रही है, तो अब आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करके अपनी यूपीएससी की तैयारी को भारत के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ स्टडी IQ के फाउंडेशन बैचेस का सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। इस बात से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी। अब आप अपना वीडियो देख सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू यूज AG लाइव, अदरवाइज यू विल से कि बाकी लोगों को कम रेट्स पे कोर्स मिला है। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि क्राउड फंडिंग होता क्या है। हर इकोनॉमी की एक सेंट्रल प्रॉब्लम होती है, रिसोर्स सरप्लस सोर्सेस से
इकोनॉमिक कैपिटल कैसे रिसोर्स नीडी लोगों के पास पहुंचाई जाए। ये काम कन्वेंशनली बैंक्स करते हैं, जहां पर रिसोर्स सरप्लस डिपॉजिट से फंड्स लेकर उन लोगों को लोन के तौर पे दिया जाता है जिन्हें इन फंड्स की जरूरत होती है। क्राउड फंडिंग एक न्यू इमर्जिंग मोड ऑफ कैपिटल फाइनेंसिंग है, जिसके तहत आम जनता यानी क्राउड डायरेक्टली लोगों को पैसे, डोनेशन या इन्वेस्टमेंट के रूप में दे सकता है। इसमें बेनिफिशियरीज इंडिविजुअल्स, स्मॉल बिजनेस या एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं। बेसिकली किसी फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की इन्वॉल्वमेंट के बिना डायरेक्टली क्राउड से फंड सोर्स करने को क्राउड फंडिंग कहा जाता है। पॉपुलर कल्चर में इसका रिसेंट एग्जाम्पल बाबा का ढाबा के कांति प्रसाद के लिए यूट्यूब के थ्रू जनरेटेड फंडिंग है। एक यूट्यूबर ने कांति प्रसाद का एक अपील वीडियो बनाया जो रिसोर्स नीडी थे। लोगों से फंड्स डोनेट करने की अपील की गई। बिना किसी बैंक से लोन लिए कांति प्रसाद को क्राउड फंडिंग के मीडियम से फंड्स मिल गए। यही क्राउड फंडिंग है। क्राउड फंडिंग का मेन एम फंडिंग प्रोसेस को डेमोक्रेटिक बनाना है, जहां फंड्स के ओनर्स अपनी प्रेफरेंसेस और जजमेंट के अनुसार टारगेटेड फंडिंग कर पाए। दोस्तों, अभी जो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया उसमें एक इंडिविजुअल ने यूट्यूबर के प्लेटफॉर्म को यूज करके कैंपेन चलाई जो बहुत से लोगों तक पहुंची और फंड्स एक्वायर किए जा सके। लेकिन यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम जनरल पर्पस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। ये प्लेटफॉर्म्स स्पेसिफिकली क्राउड फंडिंग को केटर करने के लिए ऑपरेट नहीं किए जाते और इस वजह से फंडर्स को टारगेटेड वे में रीच करना टफ हो सकता है। इस वजह से क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स इंपॉर्टेंट बन चुके हैं। इंडिया में मिलाप, इम्पैक्ट गुरु और कीटो ऐसे प्लेटफॉर्म्स के एग्जांपल्स हैं। आपको लग सकता है कि जरूरतमंद लोगों को डायरेक्टली रीच करके इकोनॉमिक सहायता देना चैरिटी का सेफेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव तरीका है, लेकिन कोई भी सेंट्रल पार्टी के ना होने से फंडर्स फ्रॉडस्टर्स के लिए वल्नरेबल इजी टारगेट्स बन जाते हैं। इस थ्रेट को काउंटर करने के लिए क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स बहुत से सेफगार्ड्स प्रोवाइड करते हैं। आइए डिटेल में ये फंक्शंस डिस्कस करते हैं। क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स फंड रेजिंग प्रोसेस को ऑर्गेनाइज, डेमोक्रेटिक और ट्रांसपेरेंट बनाते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स इंश्योर करते हैं कि फंड्स जेन्युइन कॉजेस के लिए ही कलेक्ट और ट्रांसफर किए जाएं। वैलिड डॉक्यूमेंट्स और बिल्स चेक करना इन प्लेटफॉर्म की ड्यूटी होती है। इमरजेंसी सिचुएशन इंडिविजुअल्स और फैमिलीज के लिए टफ सिचुएशंस होती हैं, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस और फूड एक्सपेंसेस जैसी बहुत सी एसोसिएटेड कॉस्ट भी जुड़ी होती है। क्राइसिस में फंसे होते हुए भी पैसे के आने और खर्च होने के रिकॉर्ड्स रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में वेरीफाइड थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स फंड्स के कस्टोडियन का काम करते हैं। साथ ही बेनिफिशियरी की रिक्वायरमेंट के अनुसार वैलिड डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके फंड्स डिसबर्समेंट की जिम्मेदारी भी निभाते हैं। बहुत से प्लेटफॉर्म्स फंड्स डायरेक्टली हॉस्पिटल के बिल्स के अगेंस्ट ट्रांसफर करते हैं। इस तरह पेशेंट्स और उनकी फैमिली एक्स्ट्रा बर्डन से बच सकते हैं। इसके अलावा क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और वो ये कि वॉलंटियर्स के इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन के थ्रू सस्पेक्टेड फ्रॉड कैंपेन्स को फ्लैग करके ऐसे लोगों के द्वारा कलेक्टेड फंड्स को डोनर्स को वापस लौटाना। ज्यादातर क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स यूजर्स को ये एबिलिटी देते हैं कि सस्पिशियस फंड रेजर्स को रिपोर्ट या फ्लैग कर सकें। ऐसे कैंपेन्स एक एडिशनल लेयर ऑफ वेरिफिकेशन के थ्रू पास किए जाते हैं। ये फीचर क्राउड की इंटेलिजेंस पे रिलाई करके क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स वेरिफिकेशन प्रोसेस को एब्सोल्युटली वाटर टाइट बनाता है। साथ ही ज्यादातर ट्रस्टेड क्राउड फंडेड प्लेटफॉर्म्स डोनर्स के साथ रेगुलर अपडेट शेयर करते हैं। बेनिफिशियरी को दिए गए हर विड्रॉल या ट्रांसफर के रिकॉर्डिंग अपडेट्स दिए जाते हैं और साथ ही वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स को भी शेयर किया जाता है। इस वजह से प्लेटफॉर्म्स की अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर होती है और साथ ही डोनर्स इंफॉर्मेशन लूप में भी रहते हैं। दोस्तों, साथ में ये मेंशन करना जरूरी है कि क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स रेवेन्यू कैसे जनरेट करते हैं। ज्यादातर क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स के पास ट्रांसपेरेंट और फिक्स प्राइसिंग मॉडल्स और प्रोसेस होते हैं। प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए बेनिफिशियरीज के ऊपर जनरली एक नॉमिनल फी एप्लीकेबल होती है और साथ ही एक फिक्स एडिशनल परसेंटेज चार्ज या रेट एप्लीकेबल होता है और साथ ही एक फिक्स एडिशनल परसेंटेज चार्ज या रेट एप्लीकेबल होता है एडिशनल सर्विसेज के लिए। ठीक वैसे ही जैसे ऐप्स में प्रीमियम सर्विसेज के लिए मेंबरशिप फीस लगती है। दोस्तों, अभी तक बात हुई नेकी, चैरिटी और हेल्पफुलनेस की, लेकिन क्राउड फंडिंग स्पेस में आज बहुत से फ्रॉड्स और स्कैम्स सामने आ रहे हैं जो इस स्फीयर में लोगों का ट्रस्ट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। कुछ कॉमन मेथोडोलॉजीज फॉलो करके ज्यादातर फ्रॉड्स कंडक्ट किए जा रहे हैं।
कुछ फ्रॉड्स में जेन्युइन प्लेटफॉर्म्स पर फ्रॉडलेंट कैंपेन्स डेलिबरेटली मिसलीडिंग ग्राउंड्स पे फंड्स गैदर करती हैं, जहां प्रोजेक्ट का नेचर और एक्सपेक्टेड आउटकम्स को मिस इंटरप्रेट किया जाता है। वहीं कुछ केसेस में प्लेटफॉर्म ऐसे बिहेवियर में डायरेक्टली इंगेज करते हैं या फिर डेलिबरेटली ट्रांजैक्शंस कंप्लीट नहीं करते। कुछ फ्रॉड्स रजिस्टर्ड एंड जेन्युइन प्लेटफॉर्म से मिलता जुलता नाम अपना के लोगों को मिसलीड करते हैं, इन्हें क्लोन फर्म्स कहा जाता है। और कुछ फ्रॉड्स फंड्स के मिसयूज की कैटेगरी में फॉल करते हैं, जिसमें फंडरेजर प्लेटफॉर्म या कैंपेनियर्स फंड्स को डेजिग्नेटेड पर्पस की जगह अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज करते हैं। प्रोजेक्ट या डोनेशन कभी कंप्लीट ही नहीं होती और इन्वेस्टर्स की रिफंड रिक्वेस्ट इग्नोर कर दी जाती है। दोस्तों, क्राउड फंडिंग स्पेस में फ्रॉड्स पैंडेमिक के बाद से और ज्यादा कॉमन होते जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कोविड पैंडेमिक के दौरान लोगों ने जो हॉरिफिक हेल्पलेसनेस का सीन देखा है, उस कारण डेवलप हुई इमोशनल वल्नरेबिलिटी का फायदा ये फ्रॉडस्टर्स उठा रहे हैं। आइए आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू इस प्रॉब्लम की ग्रेविटी के बारे में समझाते हैं। पहले इंसिडेंट में एक पॉपुलर फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म पर एक वुमेन की प्रोफाइल बनाकर कहा गया कि उनका 3 साल का बच्चा ब्लड कैंसर से लड़ रहा है, जिसके लिए करीब 30 लाख रुपए की क्राउड फंडिंग की जरूरत है। कैंपेन में एक बेबी बॉय की बहुत सी फोटोज और रोट हुए वीडियोस भी डाले गए। याद करिए दोस्तों, इसी वीडियो में कुछ टाइम पहले आपको ये बताया था कि जेन्युइन क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स का ये एडवांटेज है कि थर्ड पार्टी वॉलंटियर्स के थ्रू कैंपेन्स की जेन्युइननेस को चेक किया जाता है। हैदराबाद बेस्ड एक ऐसे ही वॉलंटियर ने जब कैंपेन के ऑर्गेनाइजर्स को ट्विटर के थ्रू कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उन्हें इमीडिएटली ब्लॉक कर दिया गया। ट्विटर पर कुछ और यूजर्स ने भी बताया कि कैंपेन ऑर्गेनाइजर्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करने वाले लोगों को ब्लॉक कर दिया जा रहा है। साथ ही ये भी देखा गया कि जब कैंपेन सबसे पहले शुरू की गई थी तब फंड्स का टारगेट सिर्फ 10 लाख रखा गया था, लेकिन सब्सिक्वेंटली रिस्पॉन्स देखकर इसे बढ़ा दिया गया। जब बहुत से यूजर्स और वॉलंटियर्स ने इंडिपेंडेंटली चेक करके क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म को इस सस्पेशन के बारे में बताया तो इस प्लेटफॉर्म ने कैंपेन को डिसकंटिन्यू कर दिया। लेकिन दुख की बात यह है कि डिसकंटिन्यू करने से पहले कैंपेन में ऑलरेडी 27.74 लाख रुपीस रिसीव हो चुके थे। एक सिमिलर फ्रॉड हैदराबाद में देखने को मिला। इस कैंपेन में हैदराबाद बेस्ड एक इंडिविजुअल ने क्लेम किया कि कोविड के दौरान उनकी नौकरी चले जाने की वजह से वे अपनी यंग डॉटर के लिए खाने का इंतजाम करने में भी सक्षम नहीं है। जब कुछ वॉलंटियर्स ने इस कैंपेन की जेन्युइननेस को वेरीफाई करने के लिए कैंपेन ऑर्गेनाइजर को कांटेक्ट कर उनसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांगे तो ऑर्गेनाइजर ने कुछ ही देर में डॉक्यूमेंट शेयर करने का भरोसा तो दिया, लेकिन असल में डॉक्यूमेंट्स कभी शेयर ही नहीं किए गए। साथ ही वॉलंटियर्स ने भी ये पाया कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर ये सेम कैंपेन रन की जा रही थी, लेकिन हर कैंपेन में डॉटर की एज अलग अलग मेंशन थी। लेकिन इस केस में प्लेटफॉर्म के सेफगार्ड्स की वजह से एक हैप्पी एंडिंग हो सकी। जैसे ही वॉलंटियर्स ने प्लेटफॉर्म को इस सस्पेशन के बारे में बताया तो प्लेटफॉर्म ने खुद इन डिटेल्स को वेरीफाई करने की कोशिश की। सस्पेशन को सही पाने पर कैंपेन को फौरन रोक दिया गया और सभी डोनर्स के पैसे उन्हें वापस कर दिए गए। एक सिमिलर इंसिडेंट में रिसेंटली हैदराबाद में हैदराबाद यूथ करेज नाम से एक अनरजिस्टर्ड एनजीओ और फेसबुक पेज चलाने वाले 2 लोग गिरफ्तार किए गए। इन दोनों लोगों ने फेसबुक पर मेडिकल इमरजेंसी में फंसे लोगों की हेल्प करने के प्रीटेक्स्ट पर क्राउड फंडिंग कैंपेन चलाई थी, लेकिन बाद में पता चला कि ऐसी एक कैंपेन में रिक्वायर्ड अमाउंट के 3 गुना पैसे रिसीव हुए और इन दोनों लोगों ने करीब 30 लाख रुपए आपस में बांट लिए। फंड्स इकट्ठे करने के लिए इन लोगों ने डोनर को चीट किया। एक बार तो डोनर के बुलाने पर दोनों लोग उसके ऑफिस भी गए और वहां से एक नकली पेशेंट से उनकी बात करवाई, जिससे डोनर का भरोसा जीता जा सके। इस डोनर ने इमीडिएटली 3 लाख रुपए इस कैंपेन को डोनेट कर दिए थे। लेकिन दोस्तों, इन कुछ लिमिटेड फ्रॉड के इंसिडेंट्स को देखकर हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि सारी क्राउड फंडिंग कैंपेन्स और प्लेटफॉर्म्स फ्रॉड हैं। बहुत से प्लेटफॉर्म्स जेन्युइनली मुश्किल में फंसे लोगों की हेल्प कर रहे हैं। मिलाप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऑन एन एवरेज 20,000 क्राउड फंडिंग कैंपेन्स पर मंथ होस्ट करता है। इस प्लेटफॉर्म ने अब तक करीब 1400 करोड़ रुपीस 4.7 लाख से ज्यादा नीडी लोगों की हेल्प करने के लिए रेस किए हैं। साथ ही ये प्लेटफॉर्म डोनेशन पर कोई फीस नहीं चार्ज करता और वॉलंटियर्स के थ्रू फ्रॉडस्टर्स पर नजर भी रखता है। इनके क्लेम्स के अनुसार इस प्लेटफॉर्म पर फ्रॉड कैंपेन्स 0.05% से भी कम है। फ्रॉडस्टर्स को प्लेटफॉर्म से डीलिस्ट करने के अलावा मिलाप उन्हें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को रिपोर्ट भी करता है। साथ ही सारी इंफॉर्मेशन लाइव ट्रैकर के थ्रू ट्रांसपेरेंटली शेयर की जाती है। कीटो एक और पॉपुलर क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है जो मंथली करीब 5,000 कैंपेन्स होस्ट करता है।
इस प्लेटफॉर्म का एक सर्विस बेस्ड मॉडल है जहां प्लेटफॉर्म कंटेंट, फोटोग्राफ्स, वीडियोस और एड कैंपेन्स के थ्रू सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिसके लिए बेनिफिशियरीज को 5 to 13% ऑफ फंड कलेक्टेड के बराबर की फीस चार्ज करी जाती है। कीटो के स्टैट्स के अनुसार हर महीने करीब 23% कैंपेन्स को सस्पिशियस होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आपके मन में ये सवाल आना लाजमी है कि कैसे पहचाना जाए कि कौन सी कैंपेन जेन्युइन है और कौन सी फ्रॉड। फ्रॉड क्राउड फंडिंग कैंपेन से बचने के लिए अपने आप को सतर्क बनाना सबसे जरूरी है। जेन्युइन प्लेटफॉर्म्स की सबसे बड़ी खूबी होती है ट्रांसपेरेंसी इन शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आप डोनर हैं तो ध्यान रखें कि प्लेटफॉर्म आपके साथ डॉक्यूमेंट्स, आइडेंटिटीज, बिल्स और विड्रॉल की लाइव ट्रैकिंग जैसे इंफॉर्मेशन शेयर करे। हर समय पर डोनर, प्लेटफॉर्म और बेनिफिशियरी एक ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप में रहने चाहिए। कुछ प्लेटफॉर्म्स डोनेटेड अमाउंट को एक सेपरेट अमाउंट में स्टोर करते हैं, जिसे सिर्फ इंटेंडेड पर्पस के लिए ही यूज किया जा सकता है। ऐसे अकाउंट्स को एस्क्रो अकाउंट कहते हैं। ये फीचर्स जेन्युइन प्लेटफॉर्म की निशानी है। साथ ही जेन्युइन कैंपेन्स को पहचानने का एक तरीका है कि कैंपेन ऑर्गेनाइजर के क्लोज सर्कल के लोग, जैसे फ्रेंड्स एंड फैमिली, उस कैंपेन में डोनेट कर रहे हों। मिलाप जैसे पॉपुलर जेन्युइन क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स 48 आवर रिफंड विंडो भी रखते हैं, जिसमें कैंपेन फ्रॉड पाए जाने पर डोनर्स के सारे पैसे वापस कर दिए जाते हैं। इसके अलावा जेन्युइन प्लेटफॉर्म डोनर्स की ड्यू डिलिजेंस का भी ध्यान रखा जाता है। इस प्रोसेस में बैंक्स की तरह ही KYC नॉर्म्स और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नॉर्म्स शामिल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इम्पैक्ट गुरु नाम का एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म 5 स्टेप ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस फॉलो करता है। इसमें कैंपेन क्रिएटर्स का OTP वेरिफिकेशन, KYC और मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, इन पर्सन हॉस्पिटल वेरिफिकेशंस, हॉस्पिटल को डायरेक्ट फंड ट्रांसफर और बैंक अकाउंट का पैन वेरिफिकेशन शामिल है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने जाना कि क्राउड फंडिंग का क्या मतलब है, ये कैसे ऑपरेट करता है और क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स इस प्रोसेस में क्या रोल निभाते हैं। साथ ही हमने आपको अवेयर कराया कि किस तरह एंटी सोशल एलिमेंट्स आपको इमोशनली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और आप कैसे अपने आप को इन फ्रॉडस्टर से बचा सकते हैं। क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स बहुत से ऐसे लोगों के लिए वरदान साबित हुए हैं जो ऐसी मेडिकल इमरजेंसीज में फंसे हुए थे जहां ट्रीटमेंट ऑप्शंस उनके लिए अफोर्डेबल था ही नहीं। इन कैंपेन्स ने बहुत सी फैमिलीज को पॉवर्टी में जाने से बचाया है। लेकिन जैसे गुलाब के साथ कांटे भी आते हैं, उसी तरह इस जेन्युइन कैंपेन के बीच कुछ एंटी सोशल फ्रॉडस्टर्स ने इसकी सक्सेस का फायदा अपने लिए उठाने की कोशिश करी है। दोस्तों, एज अ रिस्पॉन्सिबल एंड अवेयर सिटीजन्स, हमें किसी भी क्राउड फंडिंग कैंपेन में पार्टिसिपेट करने से पहले अपनी तरफ से ड्यू डिलिजेंस इंश्योर करनी चाहिए, जिससे कोई हमारे इमोशंस को एक्सप्लॉइट करके उनका फायदा ना उठाए। लेकिन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजर्स पर डालना भी सही नहीं है, क्योंकि इससे बहुत से डोनर्स इन कैंपेन्स में पार्टिसिपेट या डोनेट करने से पहले दोबारा सोचने लगेंगे। इसीलिए फ्रॉडस्टर्स को वीड आउट करने का प्राइमरी ओनर्स फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर ही होना चाहिए। अपनी तरफ से हम ये जरूर कह सकते हैं कि जिन क्राइटेरिया के बारे में हमने आपको वीडियो में बताया, उनकी हेल्प से जेन्युइन प्लेटफॉर्म्स को हम पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक केस स्टडी फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म्स को लेके, जिसको हम इन जनरल क्राउड फंडिंग भी कहते हैं। रिसेंटली भी ऐसी बहुत सारी न्यूज आई जहां पे कैंपेन के बिहेवियर को लेके भी कई सारे सवाल उठाए गए। इस पूरे मुद्दे को लेके दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसे कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC के मेंस एग्जाम के लिए काफी ज्यादा है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसका आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, इंडिया इज अ कंट्री विद एक्सट्रीमली हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इन द हेल्थ सेक्टर. In light of this fact, explore the role played by crowdfunding platforms and the need to regulate them. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।